यूपी टेट को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीटेट 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा कब जारी किया जाएगा, डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन की प्रक्रिया के तहत कब तक नोटिफिकेशन जारी होगी, इस पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। साथ ही बात करेंगे पीएनपी से सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप बीएड हो या फिर बीटीसी के हो, सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में क्या कुछ विसंगतियां आ रही थी, उसके संदर्भ में भी आज कुछ पत्र लिखे गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के क्रम में आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद से एनसीटी ने भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और सभी राज्यों को निर्देशित किया था। उसी के क्रम में आज दिनांक 16 जून 2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी टेट की भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर्भ में हरी झंडी दे दी है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे और इस प्रस्ताव पर आज ही मुहर लगाई गई है। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी करके टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया था, उसके बाद से अब सभी डाइट पर जो वर्ष 2011 में टेट की परीक्षा हुई थी जिसे अभ्यर्थी भूल चुके थे, अब उसके भी सर्टिफिकेट को लेने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में एक आर्टिकल पढ़ पा रहे होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने का असर, डाइट में 2011 समेत अन्य प्रमाण पत्र की बढ़ गई है पूछ। पहले अभ्यर्थी जिनका एक्सपायर हो चुका था उनको बिल्कुल भूल चुके थे, अब चूंकि वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया तो अब अभ्यर्थी जा करके वहां से अपने प्रमाण पत्र को निकलवा रहे हैं। वहीं बात करें यूपी टेट 2020 की परीक्षा के क्रम में पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उस यूपी टेट के प्रस्ताव पर अभी शासन के द्वारा हरी झंडी नहीं मिली है, कब तक मिलेगी ये भविष्य के गर्त में है। अब इन सब के बाद से निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है अभ्यर्थियों के द्वारा कि जब यूपी टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के लिए प्रस्ताव पर इतनी जल्दी मुहर लग सकती है, तो लगभग 5वीं बार जो ये प्रस्ताव भेजा गया है इसको सरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। बार बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी उसको नामंजूर कर दिया जाता है, या फिर 15 जून से आवेदन लेने के क्रम में जो पहले पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था अगर उसको नामंजूर कर देती है तो क्या फिर से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, फिर से उतना टाइम लगेगा। इन सब के बाद से प्रदेश सरकार की मंशा पर भी अभ्यर्थियों को अब शक होने लगा है कि कहीं जानबूझ करके प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती ना देना पड़े, इस वजह से तो कहीं यूपी टेट के प्रस्ताव को जानबूझकर तो लटकाया नहीं जा रहा। बात करेंगे सीटेट 2021 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के क्रम में, तो कुछ न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से अब ये बातें निकल करके आ रही हैं कि सीबीएसई बोर्ड अब सीटेट की परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में देखने को मिल सकता है। परीक्षा की अगर बात की जाए तो परीक्षा अपने नियत समय में दिसंबर में ही होना प्रस्तावित है। यहाँ पर जो पीएनपी के सचिव थे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनको पीएनपी से एक तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उनका जो कार्यभार होगा वो संयुक्त निदेशक होंगे एससीईआरटी कार्यालय में। एससीईआरटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है वहां पर एससीईआरटी में अब वो संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करेंगे और पीएनपी सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। वहीं बात करें पीएनपी के नए सचिव की, तो पीएनपी के नए सचिव श्री संजय कुमार उपाध्याय जी को बनाया गया है और ये प्रभारी निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज और अतिरिक्त प्रभार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का दिया गया है। और ये पहले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जो डाइट थे वहां पे वो प्राचार्य थे। नोएडा के डाइट प्राचार्य को अब पीएनपी का सचिव घोषित किया गया है और जो पीएनपी के सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनको एससीईआरटी में संयुक्त निदेशक बना दिया गया है। वहीं बात करें डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में विसंगतियों को लेकर के, सुल्तानपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा जिलाधिकारी अमेठी को दिनांक 15 जून 2021 को एक पत्र लिखा गया है जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उसी के संबंध में। यहाँ पर उनको अवगत कराया गया सभी मुद्दे से, क्या कुछ समस्याएं थी अवैध वसूली का निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से। इनके अलावा बहुत से डाइट प्राचार्य के द्वारा अपने संबंधित जिले के जिलाधिकारी महोदय और संबंधित सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भी पत्र लिखा जा चुका है कि निजी डीएलएड संस्थानों से प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र का वितरण ना करा करके डाइट के माध्यम से जिस प्रकार से यूपी टेट का सर्टिफिकेट वितरित होता है उसी के तर्ज पर अंक पत्र और प्रमाण पत्र डीएलएड के भी डाइट के माध्यम से वितरित कराया जाए, ना कि निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से। वहीं बात कर लें परीक्षाओं के संदर्भ में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं कराने के संदर्भ में फैसले लिए गए हैं। यहाँ पर परीक्षा की अवधि घटा करके 1.5 घंटा कर दिया गया है, सवालों की संख्या में भी कमी की गई है। वहीं बात करें संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की, तो 29 जुलाई से यहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं निर्धारित कर दी गई हैं।
तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एग्जाम शेड्यूल और संबंधित न्यूज के संदर्भ में। डीएलएड सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव आरवी सिंह जी के द्वारा दिनांक 16 जून 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एक पत्र लिखते हुए डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संदर्भ में समय सारणी जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पहले की तरह मेरिट आधार पर ही होगा, कोई भी प्रवेश परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। पीएनपी की तरफ से 15 जुलाई 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 20 जुलाई 2021 से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। ये रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद से पेमेंट करते हुए अंतिम रूप से आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। मेरिट के आधार पर पीएनपी के द्वारा चयन सूची जारी कर दी जाएगी और प्रथम काउंसलिंग जो होनी है वो 18 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होनी है। प्रथम काउंसलिंग से जो भी अभ्यर्थी जिनका चयन होगा डाइट में या फिर निजी डीएलएड संस्थान में, उनको 6 सितंबर 2021 तक हर हाल में अपना डॉक्यूमेंटेशन संबंधित निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट में जाकर के कराना होगा। उसके बाद से 7 सितंबर 2021 को इनका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके बाद से 13 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 तक द्वितीय काउंसलिंग के लिए फिर से शेड्यूल किया गया है और 28 सितंबर 2021 तक इनको अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना अनिवार्य होगा। सेकेंड काउंसलिंग से जो डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद से एडमिशन लेंगे उनका प्रशिक्षण 29 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। इन सब के बाद से सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। जहां एक तरफ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में ये बातें उन्होंने स्पष्ट कही थी कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड कोर्स ही शिक्षक बनने के लिए सही है और उन्होंने एक तरीके से प्रतिबद्धता जाहिर की थी बीएड और डीएलएड कोर्स को बिल्कुल एक करने के संदर्भ में। तो जहां एक कोर्स के माध्यम से आप कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक बीएड को बना रहे हैं और 1 से 8 तक डीएलएड भी मान्य है और दोनों कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही एडमिशन मिलती है, तो दोनों कोर्स फिर रन करने का मतलब क्या है? आप बीएड कोर्स में ही कुछ सीटें बढ़ा दीजिए और इन अभ्यर्थियों को भी बीएड करने के लिए प्रेरित करिए। लेकिन दोनों कोर्सेज को बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दो कोर्स अलग अलग क्यों चलाए जा रहे हैं? जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है कि भविष्य में जाकर के बीएड ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश में बीएड को भी प्राथमिक में मौका दिया गया, डीएलएड को कोई प्रथम वरीयता नहीं दी गई। फिर डीएलएड कोर्स चलाने का मतलब क्या है? तो इन सब के बाद से आपको अब गंभीर होना पड़ेगा। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं तो सही से सोच लीजिएगा कि आपकी प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में या फिर टीजीटी पीजीटी में किस में आप शिक्षक बनना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका प्रशिक्षण 2 साल बाद समाप्त हो तो उस समय अभी की वर्तमान स्थितियां बदल चुकी हों। अगर आप अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि बीएड कोर्स में एडमिशन लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर डीएलएड कोर्स में एडमिशन आपके लिए बेहतर होगा और किससे ज़्यादा जल्दी नौकरी मिलेगी, तो इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें कर रखी हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो अगर आप इस वर्ष बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।